हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। तो हम मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद पर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां हमने कल देखा किस प्रकार से कर्दम मुनि, जो कि एक प्रजापति हैं और एक आदर्श गृहिणी, एक आदर्श पत्नी की कामना कर रहे हैं ताकि वो आगे जा करके अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर सकें, संतान उत्पत्ति कर सकें। तो संतान उत्पत्ति करने के लिए उन्होंने क्या किया? भगवान की प्रार्थना की, भगवान के लिए तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। और भगवान प्रसन्न होने के बाद कर्दम मुनि ने जिस प्रकार से भगवान की स्तुति की, उसको हमने देखा। और अब हम देखेंगे आज से कि भगवान जब कर्दम मुनि की स्तुति सुनते हैं, उसके बाद उन्हें क्या उत्तर देते हैं। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टुडेज डिस्कशन। सो कल तक हमने श्लोक 22 तक चर्चा की थी, जहां पे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि सिंसियरली एक्सटोल्ड इन दीज वर्ड्स लॉर्ड विष्णु, shining very beautifully on the shoulders of Garuda, replied with words as sweet as nectar. His eyebrows moved gracefully as he looked at the sage with a smile full of affection. श्लोक क्रमांक 23। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः। The Supreme Lord said, having come to know what was in your mind, I have already arranged for that for which you have worshipped me through your mental and sensory discipline. तो भगवान कहते हैं, मैं जानता हूं आपके मन में क्या है, और जिस हेतु से आपने मेरी उपासना की है, उस हेतु को पूर्ण करने के लिए मैंने पहले ही चक्र चलाया है। सो यहां पे हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड न्यू द हार्ट्स डिजायर ऑफ कर्दम मुनि एंड ही हैड ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिजायर। He never disappoints a sincere devotee regardless of what he wants, but he never allows anything
which will be detrimental to the individual's devotional service. तो कर्दम मुनि भगवान से किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? दुहितरम, दुहितरम यानी पत्नी, एक स्त्री, और वो कैसी स्त्री हो इसकी भी आगे चर्चा बहुत सुंदर रूप से आएगी। एक स्त्री के लिए कर्दम मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान देखिए, he knows the heart of his devotees and he never disappoints a devotee unless and until Krishna sees। अगर भगवान देखते हैं कि ये मेरा भक्त जो कुछ मांग रहा है उससे उसकी मेरे पास आने की प्रक्रिया शिथिल हो जाएगी, उससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति थम जाएगी, तभी वो उस भक्त को वो चीज नहीं देंगे। अन्यथा वो किसी भी भक्त को किसी भी चीज की कमी नहीं करेंगे। If a normal father gives everything to the son or daughter, whatever they want, है कि नहीं? हम देखते हैं बच्चे जिद करते हैं, कभी कभी उल्टा जवाब देते हैं, कभी कभी मस्ती करते हैं, कभी कभी बुरा भला कहते हैं, लेकिन पिताजी और माँ बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। तो अगर एक साधारण माँ पिताजी अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व त्याग करते हैं तो भगवान क्यों नहीं करेंगे? So Krishna is like millions of fathers, he is like millions of mothers. So Krishna will definitely fulfill every devotee's desire. भगवान हर एक भक्त की हर एक इच्छा को पूरी करेंगे, provided वो उसके भक्तिमय प्रोग्रेस में बाधा न हो। केवल ये इतनी ही शर्त है। तो इसीलिए हमें भगवान पर हमेशा क्या रखना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब सुन रहे हैं, भगवान हमारे अंदरूनी इच्छाओं को जानते हैं, एंड ही विल नेवर डिसअपॉइंट। कृष्णा सेज योगक्षेमम वहाम्यहम, योग जो कुछ भी उसके पास है मैं उसे लेकर चलूंगा, क्षेमम जो कुछ भी उसके पास नहीं है मैं उसे दूंगा, डोंट वरी। He says, Arjuna, I will carry a devotee on my shoulders, you don't worry. So we must always have faith in Krishna. श्लोक क्रमांक 24। न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्वेधेष्वतितरां मयि संगृभितात्मनाम्। The Lord continued, my dear Rishi, O leader of the living entities, for those who serve me in devotion by worshipping me, especially persons like you who have given up everything unto me, there is never any question of frustration. तो भगवान कहते हैं, अरे आपने अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया है, आपको अपने जीवन में किसी फ्रस्ट्रेशन की संभावना ही नहीं है। हाउ कैन देयर बी फ्रस्ट्रेशन? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम और दूसरा अकाम। सकाम अर्थात मैं भगवान के पास आता हूं लेकिन मेरी इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं भगवान के ऊपर आश्रित हूं। और दूसरा अकाम। अकाम अर्थात मेरी जो कुछ भी इच्छा है वो केवल भगवान की सेवा है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये दोनों प्रकार के भक्त जिस भी तरीके से भगवान के पास आना चाहते हैं, whatever is there in our heart, Krishna knows, and Krishna will fulfill every desire of every devotee. प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं that desires for material enjoyment are called sakama, and desires for no material enjoyment they are called akama. Yes. So भगवान बताते हैं, हम देखते हैं भागवत में भी प्रथम स्कंद में, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषः परम। तो भागवत कहता है अकामः, अगर हमारे पास कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, सर्व कामो वा, मैं केवल भौतिक इच्छाओं से ही परिपूर्ण हूं, मेरे पास और कुछ इच्छा ही नहीं है, मुझे केवल भौतिक चीजें चाहिए। मोक्ष काम नहीं, मैं इस संसार से तंग आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए।
हम इसमें से किसी भी कैटेगरी में हो, अकाम, सर्व काम, मोक्ष काम, हम कहीं पर भी हो, करना क्या है? एक ही चीज करनी है, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग से यजेत पुरुषः परम, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की उपासना करनी है। अगर हम वो करते रहेंगे तो धीरे 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 क्या होगा? हृदय की शुद्धि होगी। इस शुद्धि से क्या होगा? हमारे डिजायर्स प्यूरिफाई होंगे। ये भक्ति और प्रायश्चित्त में अंतर है। हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति पाप भी करता है, वो प्रायश्चित्त करता है। प्रायश्चित्त किस लिए? आगे जा करके उसे उस पाप की बहुत ज्यादा बड़ी कीमत न चुकानी पड़े। यस, कर्मों की श्रृंखला में पाप और पुण्य, इन दोनों का लेखा जोखा इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो हम कोई पाप करते हैं, उसका जितने जल्दी हमें फल मिल जाए उतना रियायत में हम निकल रहे हैं। जितना लेट मिलेगा उतना कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। सुख भी उसी प्रकार है। हमने कुछ अच्छा किया है, उसका सुख अभी अब उसका उपभोग हमें अब तक नहीं मिला। जितना जल्दी मिलेगा उतना कम मिलेगा, जितना देर लगेगी उतना कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। यस, सो ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है, ये भौतिक कर्मों की श्रृंखला में भी चलता है। सो यहां पे हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि अगर आप इसमें से कोई भी हो, काम, सर्व काम या मोक्ष काम, अगर आप मेरे पास आते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यू जस्ट कम टू मी। भगवान ऐसे ही नहीं कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान कैसे कह रहे? नहीं, कृष्णा गिव्स सो मेनी प्रॉमिसेस। यस, महात्मानस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यस, so Krishna says, Krishna gives many मायेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो भगवान भगवत गीता में, भगवत गीता सर्व्स एज टू ऑब्जेक्ट्स। भगवत गीता के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कृष्णा इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, भगवान मैं कौन हूं ये बताते हैं हमें, और दूसरा भगवान हमसे कुछ प्रॉमिसेस करते हैं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। सो दीज आर द ओनली टू ऑब्जेक्टिव्स, भगवान कौन है और वो हमें क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। भगवान हमें कौन है, इसका एक और भाग ये भी आता है कि भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, ओ यत् करोषि यदश्नासि यज्जुवोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय मय्यार्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि असंशय। So these are what Krishna says. Yat karoshi yadashnasi yajjuvosi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kurushu madarpanam. These are expectations of Krishna, which is B of one ka B. Yes, what does Krishna want from me? And second is what Krishna promises. If you know me, अगर आप मुझे जानते हैं और आप मेरी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, तो मैं आपके साथ क्या करूंगा? So this is the 2-point principle of Bhagavad Gita. Krishna introduces himself and Krishna promises us, अगर आप मेरे भक्त बनोगे तो आपका जीवन कैसा होगा। So Krishna here, भगवान यहाँ कहते हैं कि अरे आप मेरे भक्त हो, आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन की कोई बात ही नहीं है। Text 25. Then Krishna gives his plan. क्या होगा? आपने क्या चाहा है? आपने एक पत्नी चाही है ना, तो देखिए मैं आपके लिए कैसे अरेंज करता हूं। क्या बताते हैं भगवान प्लान? दैट कम्स फ्रॉम टेक्स्ट 25. प्रजापति सुतः सम्राण मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तम योधिवसन शास्ति सप्तार्णवां महिम।
Emperor Swayambhuva Manu, the son of Lord Brahma, who is well known for his righteous acts, has his seat in Brahmavarta and rules over the earth with its 7 oceans. So भगवान बताना शुरू करते हैं। किसके बारे में बताते हैं? मनु के बारे में बताते हैं। तो मनु कौन है? सब मनुष्यों के जो आदि हैं वो है मनु। तो हम सभी मनु की संतान 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 पीढ़ी में आए हैं। तो मनु की पीढ़ी में आए, इसलिए मनुष्य, मानव। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ये हमने देखा है विस्तृत रूप से द्वितीय स्कंद में भी। तो स्वयंभू मनु, इस जो ब्रह्मा का दिवस है उसके सबसे पहले मनु, ये कौन सा मनु चल रहा है? ये 7वां मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु। तो जो पहला मनु था स्वयंभू मनु, उसकी चर्चा यहां पे हो रही है। कहां पे रहते हैं वो? ब्रह्मावर्त में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे पृथ्वी का जो भाग है ब्रह्मावर्त कहा गया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई लोग कहते हैं ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का भाग है या कुरुक्षेत्र ब्रह्मावर्त में है। कई लोग कहते हैं ब्रह्मावर्त ये ब्रह्मलोक में का एक स्थान है जहां पर स्वयंभू मनु रहा करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरेक लोक में ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जा नहीं सकता। जैसे हम देखते हैं कि एक मच्छर या एक मच्छर कहीं पर पैदा होता है, उसके हिसाब से वो दुनिया घूम लेता है। जो भी वो 10-15 दिन जीता है, कितना घूमेगा वो? तो मच्छरों के हिसाब से वो दुनिया एक्सप्लोर करके आएगा। जितना अब तक का कोई मच्छर नहीं किया उतना घूम के आएगा। लेकिन क्या वो अमेरिका पहुंचेगा? क्या वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा? वो सब यहीं पर है, लेकिन वो वहां जा नहीं सकता, उसकी काबिलियत के परे है। उसी प्रकार से चाहे कितना भी अच्छा मेंढक हो, वो फुदक फुदक के कहां जा सकता है? नहीं जा सकता। एवरीवन, इवन दो लिविंग ऑन द सेम प्लेन, हम सभी पृथ्वी पर ही रह रहे हैं, लेकिन हम सभी के रीच, हम सभी की रीच जो है, हम कहां तक पहुंच सकते हैं, इसका एक सेट, इसका एक पैमाना है। उसके बाहर हम नहीं जा सकते। महाभारत में वर्णन है कि जब महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था, तो अर्जुन जो है वो हिमालय की उत्तर दिशा में गए, और हिमालय की उत्तर दिशा में जाने के बाद वो एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे जहां पर मनुष्य वर्जित हैं, साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। और वहां से वो बहुत सारा धन अर्जित करके लेके आए, इसीलिए उनका एक नाम धनंजय पड़ा। सो अर्जुन ने वो धन कहां से इकट्ठा किया? एक ऐसी जगह जहां पर साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। सो उसी प्रकार से हम चाहे अपने हिसाब से आज अमेरिका घूम ले, ऑस्ट्रेलिया घूम ले, ये वो घूम ले, जो भी, लेकिन इसी लोक में कई सारी ऐसी जगह जहां हम नहीं जा सकते। ये जानना बहुत जरूरी है। वी आर लिमिटेड इन एवरी सेंस। जितना हमें दिखाई देगा, जितना हमें भगवान दिखाएंगे, उतना ही मैं देख सकता हूं, उसके बाहर कुछ नहीं। इसका सुंदर उदाहरण क्या है? जैसे हम एक गाय को देखते हैं, जो गाय एक खूंटी से, एक रस्सी से बंधी हुई है। तो गाय जितनी लंबी रस्सी है उतना तक वो देख सकती है और चर सकती है। उसके बाहर वो देख सकती है लेकिन चर नहीं सकती। इट इज आउट ऑफ द काउज रीच। वो देख सकेगी लेकिन चर नहीं सकेगी। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं देवतागण है, ओ ऊपरी लोक है, स्वर्ग लोक है, महरलोक है, जनोलोक है, लेकिन हम अपनी शक्ति से वहां नहीं जा सकते। हम बंधे हुए हैं इस मनुष्य जीवन में।
जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, प्रभुपाद जी की जो पहली किताब है 1962 में उन्होंने लिखी थी अमेरिका जाने से पहले। हम जानते हैं उस समय रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध, और हर जगह होड़ लगी हुई थी, इंडस्ट्रियलिज्म की होड़ लगी हुई थी, वेपन सिस्टम्स की होड़ लगी हुई थी, स्पेस एक्सप्लोरेशन की होड़ लगी हुई थी। और इसमें रशिया ने क्या किया, पहला सैटेलाइट भेज दिया स्पुतनिक। उसके बाद में पहले व्यक्ति को पहले जानवर को हवा में भेजा, कुतिया थी वो लायका करके। उसके बाद में यूरी गागारिन पहले मनुष्य बने जो स्पेस घूम के आ गए। अब अमेरिका पर प्रेशर पड़ा, अमेरिका ने डायरेक्ट 1967 में अपोलो 11 लैंडिंग ऑन मून कर दिया। अब वो कितना सही है कितना फेक है आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अरे इस जीवन में, इस शरीर में हम चंद्र पर जा ही नहीं सकते। चंद्र क्यों, हम पानी के अंदर नहीं जा सकते। पानी के अंदर जाके सांस लेने के लिए मुझे ऑक्सीजन मास्क लेना पड़ेगा। 500 मीटर जाऊंगा मैं पानी के अंदर बिना किसी हेल्प के तो मैं दब जाऊंगा, पानी का प्रेशर इतना होता है। तो इस पृथ्वी पर ही मुझे अपना शरीर संभाल के रखने के लिए इतना सब कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। क्या चंद्र के लोग ऐसे ही आने देंगे? नहीं। प्रभुपाद जी इसके ऊपर और एक ये बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समझ लीजिए चंद्र या मंगल से आ गया और वो सहारा डेजर्ट में उतरा, तो वो क्या सोचेगा, अरे पृथ्वी तो सहारा डेजर्ट है, डेजर्ट ही डेजर्ट है, कुछ है ही नहीं पृथ्वी पर, वो चला जाएगा। या अगर कोई चंद्र या मंगल से आके उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पे उतरा तो बोलेगा यार ये पृथ्वी तो ऐसी है, लेकिन उसको पता ही नहीं है न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलिस है, अफ्रीका है, न्यू दिल्ली है, बॉम्बे, उसको कुछ पता नहीं। वो जहां उतरा है वहां से क्या दिखता है उतना ही वो देखता है। सो उसी प्रकार से अगर हम मून पे गए भी हैं तो एक जगह जहां पे केवल पत्थर और रेगिस्तान है उतना ही देख करके आए हैं और हम बोल रहे हैं अरे मून पे और कुछ नहीं है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि चंद्र जो है ये स्वर्गलोकीय प्लैनेट है, इट्स अ स्वर्गलोक का प्लैनेट, सोमरस बढ़ता है वहां पे। यस, सो प्रभुपाद जी ही गिव्स वेरी ब्यूटीफुल इनसाइट्स अबाउट हाउ हम किस प्रकार से इस जीवन में हमारे कर्मों की और हमारे इस शरीर से जुड़ी हुई श्रृंखलाओं में बंधे हुए हैं। उस श्रृंखला को तोड़ के हम बाहर नहीं जा सकते, उसके अंदर ही रह करके हमें जो कुछ करना है। जैसे हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें बताते कूप मंडूक बुद्धि। सो यहाँ पे एक कुएं का मेंढक कितना भी छाती फुला ले, अरे समुद्र कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, फुट फुट जाएगा। लेकिन कितना भी छाती फुलाए उसकी छाती समुद्र के जितनी बड़ी नहीं हो सकती। उसी प्रकार से मनुष्य कितना भी यहाँ पे रह करके हाथ पैर मार ले, लेकिन जहां तक उसकी सोच है वहीं तक वो जा पाएगा। और इस सोच के ऊपर बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता, उसके लिए हमें शास्त्रों पर निर्भर रहना होगा। यस, दिस इज द ओनली वे वी कैन गेट ऑथेंटिक नॉलेज। सो यहां भगवान करदम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं बता रहे हैं, अरे स्वयं भूव मनु आएंगे और वो क्या करेंगे। श्लोक 26, सचेह विप्रराजर्षिर महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वाम परश्वो धर्म कोविदः। The day after tomorrow, O Brahmana, that celebrated emperor who is expert in religious activities will come here with his queen Shatarupa, wishing to see you. तो परसों के दिन स्वयंभू मनु और शतरूपा आएंगे। ये देखिए, दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान सीधे सीधे डिटेल प्लान बता रहे हैं, अरे तुमने ये इच्छा की थी, इस इच्छा की पूर्ति में अब क्या क्या होने वाला है।
सो दिस इज अ डिटेल प्लान जो भगवान बता रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. मन की बात और भगवान की बात, इसमें बहुत अंतर होता है. मन हमेशा उछलता फुदकता कूदता रहता है और हम सोचते हैं कि हमारे मन में जो इच्छाएं हैं ये भगवान के द्वारा ही डाली जा रही हैं. ऐसा नहीं है. भगवत गीता का ये श्लोक जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा. भूमि आप अनल वायु खम मनः बुद्धि एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. तो 5 तत्व, भूमि आप अनल वायु और खम, उसके साथ में मन बुद्धि और अहंकार. मन बुद्धि और अहंकार ये भी भगवान कहते हैं ये निकृष्ट शक्ति है मेरी. दिस इज मटीरियल एनर्जी. देन ही सेज नेक्स्ट वर्स, अपरियेयम इदस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो येदम धार्यते जगत. इससे ऊपर एक सुपीरियर एनर्जी है मेरी, दैट इज स्पिरिचुअल एनर्जी. व्हाट इज इट? जीव, आत्मा. आत्मा जो है लिविंग एंटिटी, इट इज माई सुपीरियर एनर्जी. सो ये क्यों महत्वपूर्ण है जानना? क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं अरे हमारे जो मन में इच्छाएं आ रही हैं वो सब भगवान के द्वारा ही तो दी जा रही है. अरे नहीं, ऐसा नहीं होता. जब भगवान कुछ बोलते हैं तो डिटेल के साथ में बोलते हैं, वहां कुछ एम्बिग्यूटी नहीं होती. यहां देखते हैं हम भगवान बोल रहे हैं अरे तुम्हारी जो इच्छा है मैं पूरी करने वाला हूं. परसों के दिन शत्रुपा आएंगे और स्वयंभू मनु आएंगे और वो क्या करेंगे? उनकी बेटी है उसके लिए वो वर खोज रहे हैं. ये डिटेल प्लान बता रहे हैं. सो व्हेन कृष्णा टेल्स, इट इज ऑलवेज एन इंस्ट्रक्शन, देयर इज नो एम्बिग्यूटी. When our mind tells us something, जब हमारा मन कहता है कुछ, there is always ambiguity. करूं नहीं करूं, ये सही है नहीं सही है, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या होगा इसके आगे, क्या होगा पता नहीं क्या होगा. लेकिन जब भगवान कुछ बोलते हैं उसमें फिर एम्बिग्यूटी की बात ही नहीं है. सो इसीलिए ये जानना और मानना कितना महत्वपूर्ण है कि हमें अगर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी भी है तो भगवान करेंगे और भगवान सीधे सीधे करेंगे. यस, भगवान सीधे सीधे करेंगे. इसलिए भगवान का हमारे जीवन में पदार्पण कैसे होता है? वो साक्षात्कार के जरिए होता है. वो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है कि ऐसी वो मैंने एक स्वप्न देख लिया, उसमें एक सिंड्रेला आ गई, उसका जूता ही नहीं बैठ रहा था, फिर ढूंढो भाई किसको जूता बैठेगा. ऐसे नहीं होता जीवन, या ऐसे नहीं चलता भगवान की कृपा. भगवान की कृपा इज स्पेसिफिक. ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा. यस. सो क्या बताते हैं वो? टेक्स्ट 27, आत्मजामत सितापांगी वयः शीलः गुणान्विताम् मृगयन्तीं पतिं दास्यत् त्वनुरूपायते प्रभो. He has a grown-up daughter whose eyes are black. She is ready for marriage and she has good character and good qualities. She is also searching for a good husband. My dear sir, her parents will come to see you and you are who are exactly suitable for her just to deliver their daughter as your wife. तो भगवान बता रहे हैं अरे वो कैसी लड़की है? वयः शीलः गुणान्वतिम. वय से सही है, शील यानी कैरेक्टर चरित्र से सही है, गुणान्वतिम गुण से सही है. सो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल के जीवन में हम बाहर की दुनिया देखेंगे, अरे हम यहाँ इससे मिले, पहली नजर में प्यार हो गया, दिल का करार खो गया. ऐसे जिंदगी नहीं चलती. जैसे राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट एंड देन डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट.
सो हम जब वयः, शीलः और गुणः ये तीन नहीं देखेंगे, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कोई तो मेरे आजकल का हम जीवन देखते हैं, अरे कैसा है, कोई तो मेरे ऑफिस में है, मुझे अच्छी लग गई, कोई तो मेरे कॉलेज के रूम में है, मुझे अच्छी लग गई, कौन तो रास्ते पर से देख की आंखों, उसकी आंखों को देख के मैं एकदम पागल हो गया। ऐसे चलता है क्या जीवन? नहीं, भगवान बता रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, वयः, गुणः एंड शीलः, क्वालिटीज, कैरेक्टर एंड एज, दे आर सो इंपॉर्टेंट। उससे जीवन आगे चलेगा। और ये शतरूपा और स्वयंभू मनु अपनी बेटी को खुद तुम्हें देने आएंगे। ये महत्वपूर्ण है जानना कि कर्दम मुनि ये बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। और ये तपस्या क्या है? ये तपस्या अर्थात उनका शरीर कृश हो गया है, जटाएं बढ़ गई हैं, दाढ़ी लंबी आ गई है। और कौन उसे बेटी देने के लिए आ रहा है? पूरे संसार का राजा स्वयंभुव मनु, उसकी पत्नी जो महल में पली बढ़ी है, अत्यंत सुंदर है, जो उत्तानपाद की सगी बहन है, ध्रुव की सगी बुआ है, ये देवाहुति उसे देने के लिए आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी सी दैट द link between a man and a woman previously was never done based on how a person looks, because looks will always keep changing. हम जिस प्रकार से दिखते हैं वो 5 साल में कितना बदल जाता है, 10 साल में कितना बदल जाता है। सो लुक्स एंड आजकल के स्लैंग लैंग्वेज में बोले तो अदाएं, दे आर नेवर व्हाट डू यू से basis for a happy living. वयः, शीलः और गुणः, इसके हिसाब से मैरिज किया जाता है। एंड लॉर्ड हैज चोजन ऑलरेडी हु इज बेस्ट फॉर कर्दम। और भगवान बता रहे ये आएगी, इसे एक्सेप्ट करना। श्लोक क्रमांक 28, समाहितं ते हृदयं यत्रे मान परिवत्सरान् सात्वां ब्रह्म नृपवधुः काममाशुभि भजिष्यति। The princess, O holy sage, will be just the type you have been thinking of in your heart for all these long years. She will soon be yours and will serve you to your heart's content. तो जैसी पत्नी की आप कामना कर रहे हो, ये ठीक वैसी ही कन्या है और आपकी इच्छा अनुसार ही आपकी सेवा करेगी। यस, सो कृष्णा हैज मेड एवरीथिंग परफेक्ट फॉर कर्दमा and he comes and he says this is what is going to happen. So here we see Krishna consciousness even in the basics of existence. Yes, so भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि अरे मेरे पास आना है मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल दाल और चावल, वो भी बिना नमक का, हमेशा रोज सुबह ये करना है। नहीं, if you have certain desires they will definitely be fulfilled. अगर आपकी कोई इच्छा है निश्चित रूप से पूरी होंगी। प्लीज कम टू मी, भगवान कहते हैं वो देंगे। हमने पहले भी देखा था कि एक साधारण पिता माता अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं तो भगवान क्यों नहीं करेंगे। बट देन व्हाट एग्जैक्टली इज कृष्णास डिजायर एंड हाउ आवर माइंड ट्रिक्स अस। भगवान की इच्छा क्या है और हमारा मन हमें किस तरफ लेके जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भगवान की इच्छा से कुछ भी करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के बंधन की कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि दिस इज व्हाट इज लॉर्ड्स डिजायर।
But thinking this is as Lord's desire, when we act according to our own whimsical mental capacity, then there is big trouble. ये भगवान की इच्छा बोल करके हम अगर अपने हिसाब से काम करते हैं, क्लासिक एग्जांपल इज धृतराष्ट्र। भगवान खुद बोले जा करके, अरे ये क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं, अरे आपने यही रचा हुआ है तो मैं क्या करूं, मैं अपने हृदय को, अपने पुत्र स्नेह को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। सो जहां पर भगवान खुद बोल रहे हैं, अरे भाई ये गलत है, धृतराष्ट्र तुम रोक सकते हो, तुम्हारे एक शब्द पर सब रुक सकता है। धृतराष्ट्र बोले, भगवान आप सामने हैं, काल चक्र चल रहा है, अगर आपकी इच्छा कुछ है तो वो होने दो। और बाद में धृतराष्ट्र रोए। सो दिस इज हाउ आवर माइंड ट्रिक्स अस। हमारा मन हमें हमेशा हमारे साथ खेलता रहता है। भगवान की एक इच्छा होती है और हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो भगवान की इच्छा है, ऐसा नहीं है। सो हियर वेरी ब्यूटिफुली भागवतम टेल्स अस, जब भगवान इच्छा करते हैं वहां पे कोई मोजमाप, वहां पे कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। इट विल बी, ये साक्षात्कार होगा। और जब वो साक्षात्कार होगा ना, उसके हिसाब से हम चलेंगे, देन एवरीथिंग इज परफेक्ट। हर कोई अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहा है, हर कोई अपने जीवन में गड़बड़ियों से गुजर रहा है। इस कठिनाई और गड़बड़ी से भरे हुए संसार में हम सब कुछ भगवान को समर्पित करके जब जीते हैं, इस समर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मेनी अ टाइम्स हमें लगता है कि मैं अपने भौतिक स्थिति को थोड़ा सा ठीक कर दूंगा ना तो लाइफ विल बी मच इजियर। नहीं, भौतिक स्थिति का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे कर्मों का। अगर हम भौतिक स्थिति को ठीक कर भी देंगे, हमारा कर्म जो हमारे पास यहां से आने वाला था वो भी यहां से घूम के आएगा। उसके बाद हम कुछ और भौतिक स्थिति ठीक करेंगे, वो यहां से निकल जाएगा, वो यहां से घूम के आएगा। अल्टीमेटली वो मेरा कर्म है, वो ऐसे करो या ऐसे करो, वो मेरे पास ही आना है। इट हैज नथिंग टू गिव एंड टेक विद भौतिक परिस्थिति, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कितनी सुंदर बताते हैं बात श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में, कि एक जीव जब अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुसार जो भोग उसके जीवन में हैं, उन भोगों से गुजरता है और अपनी काया, वाचा और मन से भगवान आपको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, वो सही में आपकी मुक्ति का अधिकारी है, वो सही में भक्ति का अधिकारी है। सो व्हाट डू यू से, मैनेजिंग एक्सटर्नल्स will never be completely a foolproof plan to get out of material miseries. It is only surrender to Lord Krishna's plan that is a foolproof end of material miseries. और ये आज की श्रीमद् भागवत कक्षा हमें बताती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, only by God's grace can one get a nice wife just as he desires. Similarly, it is only by God's grace that a girl gets a husband suitable to her heart. Thus it is said that if we pray to the Supreme Lord in every transaction of our material existence, everything will be done very nicely and just suitable to our heart's desire. तो एक अच्छा पति मिलना ये भी भगवान की कृपा है, एक अच्छी पत्नी मिलना ये भी भगवान की कृपा है। जिस भी परिस्थिति में अगर हम अपने प्रत्येक कार्य में भगवान को समर्पण और स्मरण करते रहे, भगवान ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, मेरी इच्छा है कि मैं आपको इससे संतुष्ट करूं, तो आप मुझे कृपया अपनी छत्र छाया में रखिए और मुझसे ऐसा कर्म करवाइए, मुझे ऐसी मति दीजिए जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं, जिससे मैं इस भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकूं। अगर हम अपने प्रत्येक कार्य में इस प्रकार की मनस्थिति रखते हैं, ये सबसे परिपूर्ण तरीका है इस भौतिक संसार के जंजाल से निकलने का। कर्दम मुनि, he had a desire for a wife, he really prayed। जैसे यहाँ हम देखते हैं, 2 श्लोक पहले हमने देखा कि भगवान कहते हैं,
आपने अपने मन को निग्रह करके, अपने इंद्रियों को निग्रह करके तपस्या की है, और उस तपस्या से आपने क्या मांगा है वो आपके पास चल के आ रहा है। सो एसेंस इज एनी हाउ फॉर विच एवर डिजायर वी प्लीज कृष्णा, हम भगवान की सेवा करते हैं, और उस सेवा के लिए अपनी मन को और अपनी इंद्रियों को निग्रह करना, यही योग है। उसके बाद हमारी आंतरिक सभी इच्छाओं की पूर्ति भगवान स्वयं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, वो हम सभी के परम पिता हैं, है कि नहीं? तो आज के श्रीमद् भागवत में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।